हम्म, तो हम करने जा रहे हैं ICSE 9th क्लास केमिस्ट्री है और हम पहुँचे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक टॉपिक ये करेंगे। दूसरा करेंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। इज इट ओके? तो केमिकल इक्वेशन आप जैसे मैंने ये लिखा Mg + O इज इक्वल टू Mg, ये तो 2 है इसलिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस होगी। ये क्या, चलो बैलेंसिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन में हमने क्या क्या देखा, ये क्या है, रिएक्टेंट्स, दिवजोत रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। ये क्या है, प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। और रिएक्टेंट्स के बीच में क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या है, प्लस साइन। और जब रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की तरफ को जा रहे हैं तो बीच में क्या है, एरो। तो ऐसे ही हमें इसकी डेफिनेशन देनी है कि LHS साइड जो है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। एंड इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स वी पुट प्लस इन बिटवीन दैम, एंड ऑन द RHS साइड देयर आर प्रोडक्ट्स। If there are 2 or more than 2 products, then we put plus sign in between these two, and in between product and reactant there is a arrow sign, and this is known as chemical equation. Is it okay? आपकी में कैसे डेफिनेशन दी है एक केमिकल इक्वेशन। और हाँ, और फॉर द एलिमेंट्स वी डोंट टेक होल नेम बट सिंबल, बट देयर सिंबल। ठीक है, तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ नहीं है, एक केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, जिसमें सिंबल्स हैं, फार्मूलाज हैं सब्सटेंसेस के। फिर इन्होंने इक्वेशन एग्जांपल दिया कि अगर वर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कार्बन CaRBON ऑक्सीजन, इस तरह से करके जो मतलब बीच में कैटलिस्ट होगा या फिर जो भी रिएक्शन को फास्ट करती होगी चीज़ वो, और प्रोडक्ट। इज इट ओके? अब है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो फिर वो पूरी बात जो मैंने समझाई कि रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन होगा, सिंबल्स लिखे जाएंगे प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में भी क्या होगा, प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड होंगे, प्लस साइन होगा, बीच में एरो साइन होगा। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन है। इज इट ओके? और पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा, जितना भी हम केमिकल इक्वेशन की नॉलेज ले सकते थे ऑलमोस्ट हम ले चुके हैं। अब है हमारे पास केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, या 1 रिएक्टेंट हो सकता है, मोर देन 1 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 2 रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 1 प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जो कि हमने किस में पढ़ा, कम्बिनेशन रिएक्शन में 1 प्रोडक्ट, और डिकम्पोजिशन में हमने 2 प्रोडक्ट्स देखे एक के। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 2 रिएक्टेंट्स 3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 रिएक्टेंट 1 मतलब 2 रिएक्टेंट और मोर प्रोडक्ट्स, 1 रिएक्टेंट और मोर देन 1 प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, हर इन चारों का एक एक 2 एग्जाम्पल आपने करने हैं, कर लोगे है। अब है हमारे पास जैसे हमारे पास ये शुरू में हमें ना स्केलेटन इक्वेशन दी होती है, स्केलेटन जैसे हाँ अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, और उसको हमें क्या करना है, बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, if a equation contains the number of molecules present on the left hand side equal to the molecules present on the right hand side of each and every element, then that is balanced chemical equation, then that is so the total number of the atoms of each element in the reactant of left hand side and product atoms of the product hand side are equal, then that is known as balanced chemical equation. अब ये बोल रहे हैं, अब केमिकल इक्वेशन के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, ये था आज का एक टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, एंड देयर आर 2 मेथड्स।
देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल क्या होता है? वो ये सामने जैसे गुब्बारा रखा होता है और हम लोग क्या करते रहते हैं, उसको अगर फोड़ना है तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया उससे हम ऐसे 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 करके उसको फोड़ने की कोशिश करें. उसी तरह से मतलब ये कोशिश करना कि इससे शायद बैलेंस हो जाए, इस नंबर से शायद दूसरा वाला बैलेंस हो जाए. तो कोशिश करते रहना और कोई एक जो है उसमें सेट हो जाएगा. ठीक है. तो और पार्शियल, दूसरा क्या है? पार्शियल इक्वेशन मेथड. पार्शियल इक्वेशन मेथड. तो आज हम सबसे पहले पार्शियल कटवा दिया. ओके, तो फिर पार्शियल हम नहीं करेंगे, हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड. इज इट ओके? हिट एंड लेट अस टेक हाउ इट वर्क्स. कौन? हिट एंड ट्रायल कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ द टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स ऑन आइदर साइड. दोनों साइड में काउंट करना है. जैसे मेरे को एक इक्वेशन दे दी. क्या है दे दी? ये दे दिया इक्वेशन. Cu एक इक्वेशन, ये H2SO4 ये दे दी मेरे को. और दूसरी तरफ है मेरे पास CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O. ये मेरी स्केलेटल इक्वेशन है. ये क्या है? मेरी स्केलेटल इक्वेशन है. समझ आ रहा है देवज्योत? हाँ, इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन है. ये मेरी स्केलेटल इक्वेशन है. अब मुझे इसे बैलेंस करना है. ठीक है. मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे पास ये हैं मैं 3 कॉलम बनाऊँगी. 1 2 3. सबसे पहले यहाँ मैं एलिमेंट लिखूँगी. फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के कितने हैं वो लिखूँगी नंबर, और राइट हैंड साइड के फिर उतने जितने नंबर है वो. ठीक है. अब जैसे पहला एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट है? कॉपर है, हाइड्रोजन है, दिवज्योत समझ आ रहा है? और क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन है. ये 4 है. ये 4 है मेरे पास. अब मैंने ये देखना है कि ये रिएक्टेंट साइड कौन से हैं. रिएक्टेंट साइड कितने हैं? रिएक्टेंट साइड कॉपर 1 है, सिर्फ 1 है ना? ओके. हाइड्रोजन कितने हैं? 2. हाइड्रोजन कितने हैं दिवज्योत? 2. सल्फर कितने हैं? 4 हैं? सल्फर 1. ऑक्सीजन 4. क्लियर है? अब ऐसे ही मैंने इस साइड जाना है. इस साइड मुझे बताओ कॉपर कितने हैं? 1. ओके. सल्फर 1 ही है. 2. यहाँ ओ सॉरी सल्फर नहीं है, पहले ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं टोटल? देखो 2. सल्फर 2. ऑक्सीजन 7. कितने? आप बताओ. आपसे यही क्वेश्चन कर रहे हो, आप वही क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो बैक. 7. टोटल कितने हैं? 7. अब हमने सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखी, फिर हमने एलिमेंट्स लिखे, फिर लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिखे, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिखे. फिर हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम फ़र्क किस में है, सबसे ज़्यादा फ़र्क किस में है देवज्योत? ऑक्सीजन में. सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे. सबसे पहले हम इसको बैलेंस, और फिर उससे कम जिसमें है वो करेंगे. उससे कम सिर्फ एक में ही है, बाकी तो सारे बैलेंस है ना? लेकिन इनको बैलेंस करते वक्त हो सकता है कि बाकी एलिमेंट्स बिगड़ जाए, तो फिर उनको बैलेंस करना एंड में है. लेट अस स्टार्ट. मैंने स्केलेटल इक्वेशन लिखी फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में मैंने इनको एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे. ठीक है, लिख दिए. अब मैंने क्या किया, मैंने पता लगा लिया कि कौन सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, और वो है ऑक्सीजन. ठीक है. मैंने इसको बैलेंस करना शुरू किया. Cu प्लस H2SO4 गिव्स क्या देती है? CuSO4 प्लस क्या क्या दिया था? H2O और प्लस SO2. ठीक है. मैंने अगर इक्वेशन यहाँ 7 है, यहाँ 7 है ना? अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, 2, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए. ये 8 हो गए. 4 2 चाहिए, 4 2 चाहिए. तो अगर और यहाँ मैं 2 लगा देती हूँ, ऑक्सीजन बैलेंस होगी. हो गया ऑक्सीजन बैलेंस.
हिट एंड ट्रायल करना है, मुझे कोशिश करनी है। मैंने ये दो इधर लगाए, दो मेरी तरफ से ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। मैंने मेरा ये सेकंड स्टेप हो गया सेकंड स्टेप। बिगड़ा कुछ बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, दो इसके और दो इसके हो गए। कुछ और बिगड़ा क्या? सल्फर भी यहाँ एक ये और ये हो गए पूरे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस होगी दो ही स्टेप में। अगर कुछ बिगड़ता तो तीसरे स्टेप में हो जाती, अगर अभी और भी कुछ गैप रह जाता बाकी एलिमेंट्स में भी चौथे स्टेप में होता, धीरे धीरे करके होता पर हो जाता बैलेंस। इसी तरह से हम एक और इक्वेशन उठा लेते हैं, आपको प्रैक्टिस फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी लाऊंगा। इसी तरह से मैंने एक और इक्वेशन उठाई, AS2O3 प्लस SnCl2 गिव्स, नहीं HCl भी है, थ्री रिएक्टेंट्स है, प्लस HCl गिव्स SnCl4 प्लस AS प्लस H2। इज इट ओके? मैंने क्या उठाया? मैंने उठाया AS2O3 SnCl2 HCl, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? वेरी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा? एलिमेंट्स लिखना, LHS साइट लिखना है ना। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? AS ऑक्सीजन, SN Cl H, 5 है, 5 ही है ना, ठीक है। अब LHS साइड कितने हैं? एक दो AS 2 और इस साइड कितने हैं? 1 है ना। हाँ। और इस साइड ऑक्सीजन कितनी है? 3 और उधर 1 है ना, 3 और ये 1। इसके बाद SN1 और इधर 1 और 1। इसके बाद ये है 2 और ये 3 है ना, ये 3 लिख दे। और इधर कितनी है? 4। हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। चले करें स्टार्ट। किस में मैक्सिमम गैप है? ऑक्सीजन में, है ना। ये ऑक्सीजन अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ, मेरे पास यहाँ 3 है और ये सल्फर AS 1 है। देखो नेचुरली मुझे यहाँ 2 तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ मुझे 4 लगाना पड़ेगा। ये AS क्या है? सिर्फ एक ही है ना। अगर मैंने ये 2 है ना, ये तो 2 लगाएंगे, ये तो हो जाएगा। ये तो बाद में करते हैं क्योंकि ये बाद का काम है। पहले किसको करना है? मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना है? 1 है, 1 है। अगर मैं यहाँ 3 लगाती हूँ, 3 तो बैलेंस होगी ऑक्सीजन। और कहीं तो ऑक्सीजन है नहीं। अगर कहीं और हो तब तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँ कि कुछ बिगड़े ना मेरा। यहाँ पे लगा करके मेरा क्या बिगड़ रहा है? हाइड्रोजन बिगड़ रहा है, लेकिन वो किसी और जगह बैलेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है, ठीक है। तो अगर ये सारे दिमाग घुमाना है, देखो ये दिमाग तुम्हें ही घुमाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि दिमाग कैसे कैसे घुमाना है। कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, इधर भी 3 है, हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा हाइड्रोजन बिगड़ गया। ये हाइड्रोजन जो है क्या हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ 6 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे यहाँ 6 लगाने पड़ेंगे और उसके 6 लगाने की वजह से Cl बिगड़ गया। Cl लगाने, अब ये कितने हो गए Cl? लेकिन ये Sn के थ्रू बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। पहला किसको, फर्स्ट स्टेप मैंने किसको शुरू किया? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया? AS2O3 SnCl2 प्लस HCl गिव्स SnCl4 प्लस AS प्लस 3H2। कर दिया हमने बैलेंस। लेट स्टार्ट सेकंड स्टेप। सेकंड में क्या डिस्टर्ब है ज़्यादा? AS कर लेते हैं,
एच सेम ही डिफरेंस है सब में, इसमें भी सेम ही है, कोई भी कर लो। फिर मैंने सबसे सेकंड स्टेप में मैंने क्या कर दी, AS2O3 प्लस SnCl2 प्लस HCl प्लस गिव्स SnCl4 2AS प्लस 3H2O। दो चीज़ें बैलेंस कर ली मैंने। थर्ड स्टेप, अब मेरा क्या इम्बैलेंस है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस है। लेट मी स्टार्ट विद इट। AS2O3 SnCl2, मैं फिर कह रही हूँ, भेजा तुम्हें अपना ही घुमाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल है ये, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये 6 मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ मैंने 6 लगा दिया, और कोई चारा ही नहीं है, और कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं है, ठीक है। फिर SnCl4 प्लस 2AS प्लस 3H2। यही है। मैंने यहाँ ये 6 लगाने की वजह से ये सिर्फ 4 रह गए Cl, और यहाँ पे ये 6 हो चुके हैं, लेकिन ये यहाँ कितने हैं, 2, 8 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, दिवजू ठीक बोल रही हूँ, हैं, चल रहा है, ब्रेन चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो ये 4 हो जाएंगे, 2 4 4 8, है ना। लेकिन ये Sn कितने हो गए, 2 हो गए, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, और ये फिर से 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है, तो बिगड़ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पहले ही दिमाग लड़ा लेते हैं कि मैं ऐसा यहाँ कौन सा नंबर लगाऊं कि दोनों अच्छे से बैलेंस हो जाए और मुझे ज़्यादा बार बार स्टेप ना करनी पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगा रही हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे ये 4 है, ये 6 है, और ये 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा रही हूँ तो Sn बिगड़ जा रहा है, ये तो लगेगा ही लगेगा, देखो 2 या 3 तो आना ही है ना। तो मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको बैलेंस कर सकता है। 6 इधर है, देखो इसको तो अब हम छेड़ेंगे नहीं, हम इसी पे सारी कोशिश करेंगे। SnCl2 और SnCl4, अगर मैं 2 से करती हूँ, Sn बिगड़ गया, फिर मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ 4 और ये 6, 10 हो गया। बताओ, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं, 3 2 6 हो गए, ये भी 6 है, और ये भी 12 हो गए। बताओ सही हूँ मैं? यस है देवजोत? जब तक समझ नहीं आया यस नहीं बोलना है। क्या समझ आया? ऐसा भी हो सकता है Cl के ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मैथ्स नहीं है ना बेटा, जैसा होता है वैसे ही होता है। मैं जो बोल रही थी वो बात आपको पता चल रही थी, तो फिर नहीं बोलो ना। इंसान को इतना तो पता होता है ना कि मुझे नहीं पता लग रहा तो मुझे नहीं बोलना है। फोर्थ, मैं पता क्या बोल रही हूँ, निरंतर आपको समझ आ चुका है। AS2O3 प्लस, मैं ये देख रही थी, हिट एंड ट्रायल करना है। मैं ये देख रही थी, होता है ना, मैं इस तरीके से मारूं या उस तरीके से मारूं, हिट एंड ट्रायल यही होता है। मैं इसको इस तरीके से करूँ, ये अपना भेजा घुमाना है ना। अभी SnCl2 और 6HCl है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन भी 6 है, ये तो मैंने बैलेंस कर दिए हाइड्रोजन, ये 6 हो गए, और ये कितने हैं, 2 8। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ ना बेटा, तो ये Sn 2 हो गए, लेकिन यहाँ तो एक ही। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि ये काम करते करते मैं उसको बिगाड़ रही हूँ। इससे अच्छा मैं ऐसा काम करूँ कि दोनों सही हो जाए, कि दोनों का रिजल्ट सही आ जाए। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको 2 से तो ये सही नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब मैं 3 से ट्राई करती हूँ, फिर मैं 4 से ट्राई करूँगी, फिर मैं 5 से ट्राई करूँगी। तो मैं ट्राई करूँगी, और ट्राई करते करते कोई ना कोई हिट हो जाएगा, कोई ना कोई हिट हो जाएगा। और वो हो गया। मैंने यहाँ से 3 2 6 किया, ये 6 हुआ, ये यहाँ भी 6 है, ये 3 2 6 Cl, ये 3 2 6, और ये 6 है, और मैंने यहाँ पर भी 3 लगा दिया, ये भी 3 हो गए, और ये भी 12 हो गए। तो मैंने इसको 3SnCl2 प्लस, कुछ नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, इट्स लाइक मैथ।
ये 3SnCl4 प्लस 2AS प्लस कंप्लीट। 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट एंड ट्राई। ठीक है, आप रिवाइज कर लो, यहीं पे बैठो, प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जितनी भी ये बैलेंसिंग है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर मैं कोई 2 दूंगी। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते नीचे पीछे। हाँ, पीछे वाले भी सॉल्व कर सकते हो, और ये जो पार्शियल मेथड से दिए हैं ना, ये भी हीट एंड ट्रायल के थ्रू कर सकते हो। समझ आ गई? हाँ, चलो स्टार्ट करो।